नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूं। कई दिन से वर्मा जी आग्रह कर रहे थे कि भाई साहब कभी घर पर भोजन करने आइए। इस बार बहुत लंबा समय बीत गया, आप घर आए नहीं, तो मैं एक दिन वर्मा जी के घर पहुंच गया। पहले से सभी लोग चाय पी रहे थे, तो मेरे लिए भी चाय आ गई। भोजन की तैयारी में सब लोग व्यस्त थे, थोड़ा विलंब था, तो वर्मा जी बोले, भाई साहब टीवी चला दें, देखिए, तब तक हम खाने का प्रबंध करते हैं। क्या देखेंगे, न्यूज या कुछ और? हमने कहा नहीं, कुछ नहीं, कोई पुस्तक या पत्रिका हो तो लाइए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई साहब। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, आपने इधर साल भर के अंदर कोई पुस्तक खरीद कर घर लाए क्या? तो वर्मा जी बोले, भाई साहब पढ़ाई के समय कोर्स की किताबें खरीदी थी, उसके बाद लगभग 25 साल हो गए, कोई पुस्तक या पत्रिका नहीं खरीदी। तब हमने उनसे कहा, वर्मा जी जब पुस्तकों के साथ हम समय बिताते हैं तो न केवल हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी समृद्ध करते हैं। यह समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुस्तकें हमें नई दिशाओं का परिचय देती हैं, हमारे समस्याओं के समाधान के लिए नए तरीके सिखाती हैं, हमारे धर्म शास्त्रों के बारे में बताती हैं, हमारे अंतर मन को शांति और समृद्धि की दिशा में ले जाती हैं। एक पुस्तक न केवल जानकारी का एक स्रोत होती है, बल्कि वह हमें नई शिक्षाएं और अनुभव भी प्रदान करती हैं। जब हम एक पुस्तक पढ़ते हैं तो हम नए नए सोचने के तरीके समझ पाते हैं। एक अच्छी पुस्तक हमें न केवल एक विषय के बारे में जानकारी देती है, बल्कि हमें उस विषय के अन्य पहलुओं से भी परिचित कराती है, हमें विभिन्न पहलुओं से देखने की क्षमता प्रदान करती है। कई प्रकार से वह हमारे व्यक्तित्व को समृद्ध होने में मदद करती है। एक अच्छी पुस्तक न केवल हमारी सोच और विचारों को परिवर्तित करती है, बल्कि वह हमें आत्म प्रेरणा भी प्रदान करती है। अध्ययन करते समय हम अपनी समस्याओं के लिए नए समाधान खोज सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी पुस्तकें अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार कुछ पुस्तकों के कुछ प्रसंग हमें डिप्रेशन से बाहर निकाल कर लाती हैं। वह हमें माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उपाय देती है। इस प्रकार पुस्तक हमारे तथा हमारे परिवार के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसलिए अगर आप अपने परिवार के व्यक्तित्व को सुधारना और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो पुस्तकें आपकी सहायता कर सकती हैं। इसलिए सभी को अच्छी पुस्तकें स्वयं पढ़नी चाहिए तथा अपने परिवार में सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। संगत और शास्त्र, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान देती हैं। लेकिन संगत को बहुत जांचना परखना पड़ता है और संगत बिगड़ जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन शास्त्र के बिगड़ने की संभावना नहीं के बराबर होती है। इसलिए परिवार को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए अच्छी पुस्तकें घर में जरूर रखनी चाहिए। उसके लिए यदि कुछ धन भी खर्च होता है तो हमें करना चाहिए। जब हम साल में पड़ने वाले कई त्योहारों पर बहुत सारा धन खर्च करते हैं, तो इसके लिए भी कुछ न कुछ खर्च करना चाहिए। अभी मैं एक विवाह के बाद होने वाले रिसेप्शन में गया था, तो गेट से बाहर निकलते समय लड्डू का एक डिब्बा और एक बड़े से लिफाफे में एक पुस्तक भी मिला। पुस्तक के अंदर वर वधू की तरफ से मेरे नाम से सप्रेम भेंट लिखा था। अब लड्डू तो आते ही खत्म हो गया, लेकिन किताबें आज तक रखी हैं। वर्मा जी बोले, भाई साहब अब मैं जरूर कुछ पुस्तकें खरीद कर लाऊंगा। आपने तो हमें सोचने के लिए एक नई दिशा दे दी। आपको ये संदेश अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं।
अगली बार फिर किसी नए संदेश के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।